bum 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 chickie bum bum chickie bum bum। नमस्कार बच्चों, सभी श्रोताओं को भी रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आप तैयार हैं? देखिए, मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ। आप तो तैयार होंगे ही, क्योंकि आप ही के कारण तो ये कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी इतना सफल हो पा रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करें? जी दीदी, पर आज कौन सी कहानी सुनाने वाली है? आज की कहानी है एक चूहे और एक बंदर के बारे में। अच्छा ये बताइए, हम में से खेती के बारे में कौन कौन जानता है? हम जानते हैं। मैं भी जानती हूँ, खेती खेत में की जाती है। हाँ भाई, खेती खेत में ही की जाती है। लेकिन और क्या होता है खेती में? मैं बताती हूँ दीदी। एक किसान होता है, बैल होते हैं, एक हल भी होता है, कुछ बीज होते हैं और पानी भी होता है। मेरे पिताजी खेती करते हैं और हम सब उनकी मदद करते हैं। बारिश में हम अपने खेतों में बीज डालते हैं। कुछ समय बाद जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लेते हैं। अरे वाह, तुम तो सब जानते हो। अच्छा ये बताओ, धान से हमें क्या मिलता है? चावल। खेतों में और क्या क्या लगाते हैं? सब्जियाँ, चना, सोयाबीन, मक्का। भाई वाह, इतना सब कुछ जानते हो आप लोग, मजा आएगा। आज की कहानी का शीर्षक है चतुर चूहा बुद्धू बंदर। चतुर मतलब? चालाक, सियाना। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तो भाई इस कहानी को लिखा है पुनीत तिवारी ने और इसके चित्र बनाए हैं मित्रारुण हलदार ने और इसे छापा है रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट ने। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यह संस्था बच्चों के लिए काम करती है और कहानी, कविता, पहेली जैसी अनेकों गतिविधियों से बच्चों को जागरूक और प्रेरित करने का काम करती है। तो शुरू करें आज की कहानी। जी दीदी। तो भाई एक चूहा और एक बंदर दोस्त होते हैं। दोनों मिलकर खेती करने की सोचते हैं। दोनों ने आपस में बात करके गेहूं की खेती करने का मन बनाया और अपने खेत में गेहूं उगाए। कुछ ही दिनों में गेहूं की बालियां तैयार हो गई। सुनहरी गेहूं की बालियां बहुत सुंदर दिख रही थी। किसी ने देखी है गेहूं की बालियां? जी दीदी, हमने देखी है। जब हम बुआ के घर जाते हैं ना, तब रास्ते में दिखती हैं गेहूं की बालियां। बहुत खूबसूरत दिखती है दीदी। अब भाई चूहे ने मजाक में बंदर से पूछ लिया, दोस्त कौन सा हिस्सा लोगे? तुम्हें क्या लगता है बंदर ने कौन सा हिस्सा बोला होगा? ऊपर का, क्योंकि गेहूं तो उसी में लगा था। हाँ, गेहूं तो उसी ऊपर वाले हिस्से में लगे थे, पर बंदर तो बुद्धू था, उसने नीचे वाला हिस्सा मांगा। मन ही मन चतुर चूहा मुस्कुरा दिया। फसल कटी और चूहे ने बंदर को नीचे वाला हिस्सा दे दिया। बंदर बहुत खुश हुआ, खुशी खुशी घर पहुंचा और जब घर वालों को फसल के बारे में बताया तो वो बंदर पर बहुत नाराज हुए और खूब बुरा भला कहा। बेचारे बंदर का मुंह लटक गया, वो मायूस हो गया। मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि अब की बार वो चूहे से पहले ही कह देगा कि वो इस बार फसल का ऊपर वाला हिस्सा लेगा। वो समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। अब ये तो पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अगले दिन वो चूहे से मिला तो जाते ही कह दिया, देखो चूहे दोस्त, इस बार मुझे फसल का ऊपरी हिस्सा चाहिए। चतुर चूहे ने खुशी खुशी हाँ भर दी। चूहे ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम जैसा कहते हो वैसा ही सही। इस बार ऊपर की फसल तुम रख लेना, मैं तो नीचे की फसल से काम चला लूंगा। इस बार हम आलू की खेती करेंगे। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? चूहा कितना चालाक है ना। उसने एक बार फिर बंदर को फंसा लिया। वो खुद मासूम बना रहा। बंदर को एक बार भी नहीं बताया कि इसमें उसका नुकसान है। हाँ, ये बात तो है।
लेकिन भाई बंदर बहुत खुश था कि चूहे ने उसकी बात मान ली। दोनों ने खूब मेहनत की। कुछ ही दिन में फसल तैयार हो गई। अब चूहे ने कहा, बंदर भाई तुम फसल का अपना हिस्सा ले लो। बंदर ने खुशी खुशी फसल का ऊपर वाला हिस्सा लिया और घर की ओर चल दिया। जैसे ही बंदर ने घर पर जाकर फसल घर वालों के सामने रखी, घर वालों का माथा टनक गया। दादाजी ने तो अपना सिर पीट लिया। सबने बंदर को खूब बुरा भला कहा, खूब डांटा। बेचारा बंदर फिर से मायूस हो गया। अच्छा बताओ, इस बार घर वालों ने बंदर को क्यों बुरा भला कहा होगा? तू बताना। अरे यार मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू बता ना। अरे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि इस बार बंदर ऊपर की फसल लेके घर आया था। हाँ तो? इस बार चूहे और बंदर ने आलू की खेती की थी। आलू तो जमीन के अंदर पैदा होते हैं, ऊपर तो सिर्फ उसकी पत्तियाँ रहती है, तो उसे केवल पत्तियाँ मिली होंगी। शाबाश! तो एक बार फिर बंदर बुद्धू ही रह गया। अब जब भी चूहा और बंदर मिलते तो बेचारा बंदर उदास ही रहता। चूहे ने फिर से कहा, चलो दोस्त इस बार मक्के की खेती करते हैं। फिर क्या हुआ होगा? चतुर चूहे ने बंदर को फिर से मूर्ख बना दिया होगा। नहीं, बंदर मूर्ख नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे वो 2 बार पहले ही मूर्ख बन चुका है, इस बार नहीं बनेगा। पहली बार उसने फसल के नीचे का हिस्सा लिया और दूसरी बार ऊपर का, तो इस बार बीज का लेगा और मक्का तो बीच में ही लगता है ना। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात बताई तुमने। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बंदर मक्का की खेती करने को मान गया। चतुर चूहे ने कहा, देखो दोस्त इस बार ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा। बंदर ने सोचा चूहा हर बार उसे चूना लगा देता है और अच्छी फसल खुद रख लेता है, इसलिए बंदर ने कहा, नहीं नहीं दोस्त, इस बार ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ खेती नहीं करूंगा। चूहे ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दोस्त, हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही सही। तुम फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा ले लेना, मैं बीच वाले हिस्से से ही काम चला लूंगा। अब बंदर बहुत खुश हुआ। उसने तो ऊपर और नीचे वाला दोनों हिस्से मांग लिए थे। दोनों ने खूब मेहनत की और जब फसल तैयार हो गई तो बंदर अपना हिस्सा लेकर घर की ओर चल दिया। सोच सकते हो आगे क्या हुआ होगा? बंदर को फिर से डांट पड़ेगी। क्यों भाई? इस बार तो बंदर ने फसल के दोनों हिस्से ले लिए थे, ऊपर का भी और नीचे का भी। फिर क्यों डांट पड़ेगी? क्योंकि भुट्टा तो बीच में लगता है दीदी। और बंदर ने मक्का तो वहीं छोड़ दिया था। शाबाश! किसी ने देखा है मक्के का खेत? जी दीदी, मैंने देखा है। हमारे मामा जी और नाना जी मक्के की खेती करते हैं। बहुत बढ़िया। बंदर जैसे ही फसल लेकर घर की ओर जाने को तैयार हुआ, चतुर चूहे ने उसे रोक लिया और इस बार उसे फसल के बीज का हिस्सा यानी मक्का भी देकर रवाना किया। बंदर को समझ नहीं आया कि चूहे ने ऐसा क्यों किया, अपने हिस्से की फसल उसे क्यों दे दी, लेकिन वो अपनी फसल के साथ मक्का भी लेकर घर पहुंचा। बंदर के पहुंचते ही घर के सारे सदस्य आंगन में आ गए। सबने पहले बंदर को फिर फसल को देखा। इस बार सभी ने बंदर की खूब तारीफ की। दादाजी ने भी बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बंदर को बहुत अच्छा लगा। उसे एहसास हो गया कि इस बार उससे फिर गलती होने वाली थी, लेकिन चतुर चूहे ने उसे ठीक कर दिया। उसने मन ही मन अपने दोस्त चूहे को धन्यवाद कहा। तो कैसी लगी कहानी आपको? बहुत अच्छी। अच्छा, आपको कहानी में चूहा कैसा लगा? चूहा बहुत चालाक था, उसने बंदर को मूर्ख बना दिया। बंदर को मूर्ख क्यों कहा आपने? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कौन सी फसल का कौन सा हिस्सा लेना चाहिए। अब ये क्या बात हुई? अगर किसी को कोई बात पता न हो
तो क्या वो मूर्ख हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है दीदी। हमें भी कुछ बातें पता होती हैं, कुछ नहीं होती। तो फिर बंदर को क्या कहोगे? बंदर बहुत सीधा था, क्योंकि उसने चूहे की बात तुरंत मान ली और वापस लौटकर अपने हिस्से की फसल भी नहीं मांगी। लेकिन तुमने क्या ये बात नहीं सोची कि आखिर में चूहा एक अच्छा दोस्त साबित हुआ? उसने बंदर को सही हिस्सा दिया और डांट पड़ने से भी बचा लिया। हाँ, वरना इस बार फिर से बंदर को दादाजी से बुरी भली सुननी पड़ती। फिर से घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। बिल्कुल सही। फिर दोस्तों से तो थोड़ा मजाक चलता है, क्यों? चलता है या नहीं? जी दीदी, चलता है, चलता है। क्या तुम लोगों ने कभी किसी को बुद्धू बनाया है? एक बार पापा मेरे और भाई के लिए 2 चॉकलेट लाए थे। मैंने ना डब्बी से चॉकलेट निकालकर उसमें कागज भरकर दे दिया और कहा, भाई पापा ने तुम्हारे लिए चॉकलेट दी है। फिर ना जब भाई ने उसे खोला ना तो उसमें कागज थे। पर भाई ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, पापा ने तुम्हें चॉकलेट दी और मुझे खाली कागज। यानी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने भाई को उसकी चॉकलेट दे दी। तो चलो सुनाते हैं आज की कविता। आज की कविता है बंदर मामा। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा कब से। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा कब से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से। बंदर मामा रोते रोते घर को वापस आए। बंदर मामा रोते रोते घर को वापस आए। फीकी टोपी फीका जूता रोए और पछताए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो चलो अब आज की पहेली सुनना है कि नहीं? सुनना है, सुनना है। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? 5 नहीं, कोई और जवाब देगा? 6 नहीं, 3। 3 कैसे दीदी? अपनी 3 उंगली लो जरा, तीनों को 3 तीतर मान लो। पहली तीतर के पीछे देखो कितने तीतर हैं? 2 अब तीसरी वाली उंगली को पकड़ो और बताओ उसके आगे कितने तीतर हैं? 2 अब बीच वाली उंगली को पकड़ो और देखो उसके आगे और पीछे तीतर हैं या नहीं? है। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, 3 तीतर। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बच्चों और कुछ किस्से कुछ कहानी के श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।